जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान शिक्षक भर्ती के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र और छात्र छात्राओं को सह ITI टेट प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हायर सेकेंडरी पास करने के बाद इच्छुक विद्यार्थी जो ITI करना चाहता है उसे 1 साल अलग से पढ़ना पड़ता है। इन अब विद्यार्थियों के द्वारा 12वीं पास किए जाने पर उनके पास एक चयनित ITI कोर्स का भी प्रमाण पत्र होगा। इस डिग्री से विद्यार्थी नौकरी भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को वार्षिक एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना IIT एम्स ILU जैसे संस्थानों में निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए सुगमता पूर्वक बनाने तथा उन्हें तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मेरिट में आए हुए छात्र, दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस योजना के लिए प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण राज्य स्तर की समिति करेगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवारियों के उनके हड़ताल की अवधि को अर्धवर्तनी अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में 15 मई से 15 जून तक प्रदेश में पटवारियों के द्वारा जो हड़ताल किया गया था उसे पटवारी पहल का नंबर अवकाश और अल्पावधि अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र लिखा है। कोंडागांव नगर परिषद में अध्यक्ष पद में होने वाले चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा यादव ने जीत हासिल की है। मतदान में कुल 22 पार्षदों ने हिस्सा लिया। जहां वर्षा यादव को 11 वोट प्राप्त हुए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट प्राप्त हुए। वहीं एक मत निरस्त हो गया। गौरतलब है कि कोंडागांव के नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 17, 18, 19 और 22 एवं 23 अगस्त को रायपुर के विभिन्न स्थानों पर रोजगार और ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए रायपुर संगी पोर्टल पर एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा जरूरी। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली शराब बनाने के सामान के साथ 6.5 लाख रुपए के मध्य प्रदेश से निर्मित गोवा शराब जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सहायक आबकारी आयुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि बलौदाबाजार भाटापारा के आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाले के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है। बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश से निर्मित शराब, नकली ढक्कन, रैपर, स्कैनर, प्रिंटर सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र हित पर एक बड़ा फैसला लिया है। 2 विषय में फेल होने पर अब पूरक यानी सप्लीमेंट्री की पात्रता मिलेगी। इससे पिछले सत्र में परीक्षा देने वाले 72,000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को 2 विषय में पूरक पात्रता देने की मान्यता प्रदान की है। कोविड महामारी के दौरान प्रदेश भर में बैंडेड मोड पर यानी लिख कर जमा करने का तरीका यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनाया गया था और इसी के परिणाम इस साल जब लिखित परीक्षा हुई तो बहुत से छात्र फेल हो गए। बिलासपुर के वन विकास निगम में रिश्वतखोरी करने का मामला सामने आया। यहां पदस्थ अकाउंटेंट असिस्टेंट ट्रांसपोर्टर का बिल पास कराने के बदले 10,000 रुपये मांग रहे थे। ट्रांसपोर्टर ने अकाउंटेंट के पैसा वसूली करने का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद भी विभाग के अफसरों ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। गरियाबंद जिले के मोगरा के पास सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में हेड कांस्टेबल भी शामिल है। हादसे में पचपेड़ी थाना में तैनात प्रधान आरक्षक रामबहोर सिन्हा, ग्राम परतरई सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल यादव मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक ये सभी कार पर सवार होकर गरियाबंद जिले के जतमई घटरानी घूमने के लिए जा रहे थे, जहाँ 10:30 बजे के आसपास टायर फटा और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ पर जा टकराई। छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल। बस्तर और सरगुजा संभाग में हो सकती है बारिश। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं आज से फिर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में बारिश होगी, फिर धीरे धीरे दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर यानी बस्तर संभाग की ओर बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि मानसूनी द्रोणिका पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाने की संभावना, इसलिए मानसून की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ सकती है।
प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है और पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 58% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने न्यायालय के अनुरूप ही प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के सभी विभागों में उच्चतम न्यायालय के आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी कार्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के 5252 पंचायतों में मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रमों को पंचायत में आयोजित करने के लिए 2 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि आवंटन की जाएगी। के तहत प्रत्येक पंचायतों को 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास संग्रहालय में आदिवासी परंपराओं के अनुरूप 9 अगस्त से आदिवासी कार्यक्रम प्रयास से प्रभाव तक विषय पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले यात्री गाड़ियों का समय के अनुरूप संचालन करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र पर कहा है कि रेलवे के द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी ट्रेन को तुरंत निरस्त कर दी जाती है। इससे यात्रियों को आर्थिक, सामाजिक, इसके अलावा कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनों के असंचालन से विद्यार्थियों, मरीजों, व्यवसायी, तीर्थ यात्रियों के अलावा श्रमिकों और परीक्षार्थियों के कार्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने राजधानी रायपुर में जवाहर बाजार में सहारा पीड़ितों के पैसे लौटाने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्होंने बताया कि सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सालों से फंसे निवेशकों का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि सहारा निवेशक सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सके और सही वक्त में पैसा वापस आ सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा के सड़कों पर घूमने वाले गायों की समुचित व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है और उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि गाय को रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई, भाजपा किसान दल के सदस्य सभी गायों को एकत्रित कर कलेक्टर, एसडीएम कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका परिसर और थानों में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। आदिम जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री मोहन मरकाम ने कोंडा में 7 करोड़ रुपए की लागत से मसूरा से छुई खदान तक नारंगी नदी में बनने वाले स्टॉप डैम की आधारशिला रखी। गरियाबंद के नाहर गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोरबा जिले के बालको स्थित मड़वा रानी के पास तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से मोटर सवार एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नगरीय और विकास खंड, क्लस्टर और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं की तिथि को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया गया है। इसके तहत विकास खंड और क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिताएं 18 से 23 अगस्त तक तो वहीं 27 से 3 सितंबर तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर होगी। संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से 20 सितंबर तक तो वहीं राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर के 8 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत 31 अगस्त 2023 ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्थानों से पीजी की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट highcourt.cg.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश में सट्टा किंग के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी में पुलिस। एएसपी बोले जल्द होंगे गिरफ्तार। यहाँ छत्तीसगढ़ के न्यायधानी यानी बिलासपुर से ऑनलाइन सट्टे के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। न्यायधानी के बाद राजधानी में ऑनलाइन सट्टे से बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमर्स क्लब खमतरई स्थित स्क्रैप यार्ड में जमीनों का काम सिर्फ दिखावा था। आरोपियों का मुख्य काम ऑनलाइन के काले कारोबार का था। जल्द ही अब बिलासपुर पुलिस बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टे चलाने वाले सिंडिकेटों को